सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका पोस्टल पॉइंट विद प्रगति में। और जैसा कि आपको मालूम है, इंडिया पोस्ट का एग्ज़ाम एलडीसी एग्ज़ाम 12 जुलाई को होना निश्चित हुआ है। और बहुत सारे लोग जानते हैं कि अभी एग्ज़ाम्स में बहुत ही कम टाइम बचा और ऐसे में हम पैनिक कर रहे हैं। तो इस वीडियोस में, इस चैनल के सारे वीडियोस में आपको हर एक टॉपिक पे स्पेसिफिकली वीडियोस मिलेंगे। और इस वीडियो का जो मेन मोटिव है वो है 2023 इंडिया पोस्ट ऑफिस एक्ट और पोस्ट ऑफिस रूल्स 2024 में जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं उन सभी से रिलेटेड टोटल 50 क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस आपको इस पीडीएफ में मिलेंगे। क्योंकि अभी जो रूल्स जो चेंज हुए हैं उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 23-24 में जो रूल्स में अमेंडमेंट हुई है उसके अकॉर्डिंगली नए रूल्स में क्या क्या चेंजेस है, क्या क्या हुआ है, पहले क्या था अभी क्या था। तो इससे रिलेटेड आपका 2-3 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन द इंडिया पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 replaces which of the following colonial era legislation? भारतीय डाकघर अधिनियम 2023 निम्नलिखित में से किस औपनिवेशिक काल के कानून को प्रतिस्थापित करता है? एंड द ऑप्शंस आर इंडियन पोस्ट एक्ट 1854, इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898, इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1933, गवर्नमेंट सेविंग्स प्रमोशन एक्ट 1873. And the correct answer is B, Indian Post Office Act 1898. Next question. As per the Post Office Rule 2024, what is the standard counter business hours specified for the booking and posting of items on normal weekdays? डाकघर अधिनियम डाकघर नियम 2024 के अनुसार सामान्य कार्य दिवसों में वस्तुओं की बुकिंग और पोस्टिंग के लिए निर्दिष्ट मानक काउंटर व्यावसायिक घंटे क्या हैं? एंड द ऑप्शंस आर 4 आवर, 5 आवर, 6 आवर या फिर 8 आवर। एंड द करेक्ट आंसर इज सी, 6 आवर। ओके, सो मैं आपसे एक और चीज़ ये बताना चाहती हूँ कि वाइल मेकिंग द पीडीएफ, जब मैं पीडीएफ बना रही थी तो ये जो ऑप्शन सी है उसकी जगह पे बी हो गया। सो मैं करेक्ट आंसर ए बी सी डी ना बोल के ऑप्शंस जो सही होंगे, फॉर एग्जांपल इसमें 6 आवर सही है तो मैं डायरेक्ट 6 आवर बोलूँगी, ना कि सी या बी बोलने से वो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। एंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कि बी और सी का थोड़ा इशू हो गया, बट मुझे फिर पूरा पीडीएफ चेंज करना पड़ता है, इसलिए अब मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगी। और जितने देर मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ उतने देर आप नीचे कमेंट में बता सकते हो कि आपने सही आंसर सोचा था या गलत सोचा था। और फिर लास्ट में आप कितने पॉइंट देते सही आए आपके आंसर, वो मार्किंग ज़रूर बताना। Okay, so next question. According to the Post Office Regulation 2024, no postage stamp shall be issued honoring which of the following? डाकघर विनियम 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से किसके सम्मान में कोई डाक टिकट जारी नहीं किया जाएगा? एंड द ऑप्शंस आर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, लिविंग पर्सनालिटीज, फ्रीडम फाइटर या फिर इंटरनेशनल इवेंट। एंड द करेक्ट आंसर इज जीवित हस्तियां, लिविंग पर्सनालिटीज जो हैं उन पे। अंडर रूल 11 of the Post Office Rules 2024, who is authorized to manage, allocate and publish post codes और postal index number PIN? ये पिन का भी फुल फॉर्म आप लोग याद कर लेना क्योंकि इट इज इम्पोर्टेंट। डाकघर नियम 2024 के नियम 11 के तहत पोस्ट कोड या पोस्टल इंडेक्स नंबर पिन कोड को प्रतिबंधित, आवंटित और प्रकाशित करने के लिए कौन अधिकृत है? एंड द ऑप्शंस आर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डायरेक्टर जनरल डीजी या फिर मेंबर पोस्ट ऑफिस बोर्ड। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, डायरेक्टर जनरल। Okay, so next question.
Where should the postage stamps or franking impression be ideally affixed on the address side of an item? किसी वस्तु के पते वाले भाग पर डाक टिकट या फ्रैंकिंग इम्प्रेशन आदर्श रूप से कहाँ लगाए जाने चाहिए? लोअर लेफ्ट कॉर्नर, टॉप सेंटर कॉर्नर, राइट हैंड टॉप कॉर्नर या एनीवेयर? एंड द करेक्ट आंसर इज सी, राइट हैंड टॉप कॉर्नर. Next question. Under the new framework direction issued by an authorized officer for interception and detention of postal item shall initially remain in force for a period not exceeding. नए ढांचे के तहत डाक वस्तुओं को रोकने और रोके रखने के लिए एक अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी निर्देश शुरू में कितनी अवधि से अधिक के लिए लागू नहीं रहेंगे? एंड द ऑप्शंस आर 15 days, 30 days, 45 days या फिर 60 days. एंड द करेक्ट आंसर इज बी, 30 days. What is the maximum extended period allowed for the interception and detention of an item before it must be handed over the concerned law enforcement authority? संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसी को सौंपे जाने से पहले किसी वस्तु को रोकने और डिटेंशन के लिए अधिकतम विस्तारित अवधि कितनी दी जा सकती है? एंड द ऑप्शंस आर 60, 90, 120 या फिर 180. एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, 90 days. Next question. According to the standard addressing rule 2024, what is the maximum number of characters allowed per line in an addressee block? मानक पता नियम 2024 के अनुसार प्राप्तकर्ता के पता ब्लॉक में प्रति पंक्ति अधिकतम कितने अक्षरों की अनुमति है? एंड द ऑप्शंस आर 30 कैरेक्टर्स, 35 कैरेक्टर्स, 40 कैरेक्टर्स या फिर 50 कैरेक्टर्स. एंड द करेक्ट आंसर इज सी, 40 कैरेक्टर्स. और आप नीचे मुझे कमेंट्स में बताते जाना क्या आपने जो आंसर सोचा था वही आंसर है या फिर आपको करेक्शन की जरूरत है और थोड़ा ज्यादा पढ़ने की जरूरत है. नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर अ डोमेस्टिक एनवेलप द एड्रेस of the sender must be written on which specific part of the front side? एक घरेलू लिफाफे के लिए भेजने वाले सेंडर का पता सामने के किस विशिष्ट भाग पर लिखा होना चाहिए? एंड द ऑप्शंस आर अपर राइट साइड, लोअर राइट साइड, सेंटर अलाइनमेंट, एग्जैक्ट रिवर्स साइड ओनली. एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, lower left side. Next question. The word prefix that must mandatorily start before writing the address of the addressee and the sender should be. प्राप्तकर्ता और प्रेषक का पता लिखने से पहले अनिवार्य रूप से कौन सा शब्द प्रीफिक्स उपसर्ग शुरू होना चाहिए? Deliver to and sent by, receiver and sender, to and from. No mandatory words are specified. And the correct answer is C, to and from. Okay, so next question. As per Post Office Rules 2024, unpaid or insufficient paid postal items are liable to be. डाकघर नियम 2024 के अनुसार बिना भुगतान वाले या अपर्याप्त भुगतान वाले डाक आइटमों के साथ क्या किया जा सकता है? And the options are return to the sender immediately, keep on hold for charging the postage due, C, destroyed after 48 hours. Option D, delivered without charging any fee. And the correct answer of this question is B, keep on hold for charging the postage due. Next question. What is the minimum free zone gap required to be kept completely free from any printing or writing around the main address block? मुख्य पता ब्लॉक के चारों और किसी भी छपाई या लेखन से पूरी तरह मुक्त रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम मुक्त क्षेत्र अंतर गैप क्या है? 5 mm, 10 mm, 15 mm या फिर 20 mm. And the correct answer is B, 10 mm. Okay, so next question. The uniform line spacing between lines in the address block
मस्ट बी बिटवीन, पता ब्लॉक में पंक्तियों के बीच समान पंक्ति अंतर लाइन स्पेसिंग किसके बीच होना चाहिए? 0.5 mm and 2 mm, 1 mm and 5 mm, 2 mm and 8 mm, या फिर 3 mm and 6 mm. And the correct answer of this question is B, 1 mm and 5 mm. Next question. Compensation for loss or damage of a postal item or its contents will not be granted in which of the following cases? डाक वस्तु या उसकी सामग्री के खो जाने या क्षतिग्रस्त होने पर मुआवजा निम्नलिखित में से किस मामले में प्रदान नहीं किया जाएगा? Prohibited item enclosed, negligence of the sender, arising from the force major condition, या फिर all of the above. And the correct answer is D, all of the above. Next question. Official marks of the post office on an item shall be considered sufficient legal proof of facts indicating that किसी वस्तु पर डाकघर के आधिकारिक चिन्हों को तथ्यों का पर्याप्त कानूनी प्रमाण माना जाएगा जो यह दर्शाता है कि the item has been refused, rejected, the item is unclaimed, postage sum is due to the post office, या all of the above. And the correct answer is D, all of the above. Next question. Under Section 10 of the India Post Office Act 2023, who has the power to prescribe the fees and tariff for various postal services? भारतीय डाकघर अधिनियम 2023 की धारा 10 के तहत विभिन्न डाक सेवाओं के लिए शुल्क और टैरिफ निर्धारित करने की शक्ति किसके पास है? The central government, the Postal Services Board, the Director General, the Parliament of India. And the correct answer of this question is A, the central government. Next question. Which of the following services is officially exempted from the liability of loss, misdelivery, delay or damage under the 2023 Act except in case of willful misconduct? 2023 अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से किस सेवा को जानबूझ के किए गए दुराचार के मामलों को छोड़कर नुकसान, गलत वितरण, देरी या क्षति के दायित्व से आधिकारिक तौर पर छूट दी गई है? एंड द ऑप्शंस आर स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, ऑर्डिनरी पोस्ट, या फिर इंश्योर्ड पार्सल. एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, ऑर्डिनरी पोस्ट, ऑल सर्विसेज जनरली. What is the maximum weight limit for a domestic speed post article? घरेलू स्पीड पोस्ट वस्तु के लिए अधिकतम वजन सीमा क्या है? 20 kg, 35 kg, 40 kg या फिर 50 kg? And the correct answer is B, 35 kg. What the minimum dimension prescribed for a private postcard under standard Indian post guidelines are? मानक भारतीय डाक निर्देश दिशा निर्देशों के तहत एक निजी पोस्ट कार्ड के लिए निर्धारित न्यूनतम आयाम डायमेंशंस क्या हैं? 10 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर by 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर. And the correct answer is B, 14 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर. What is the maximum weight limit for a book packet containing printed books? मुद्रित पुस्तकों वाले बुक पैकेट के लिए अधिकतम वजन सीमा क्या है? And the options are 2 kg, 5 kg, 7 kg या फिर 10 kg. And the correct answer is B, 5 kg. Next question. Under the Post Office Rule 2024, who is the competent authority to issue orders regarding the closure of a post office? डाकघर नियम 2024 के तहत डाकघर को बंद करने के संबंध में आदेश जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? हेड ऑफ द सर्कल, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, हेड ऑफ द डिवीजन, सुप्रिंटेंडेंट पोस्ट मास्टर जनरल या डायरेक्टर जनरल? एंड द करेक्ट आंसर इज ए, CPMG. The term postage is defined in the new rules include which of the following? नए नियमों में यथा परिभाषित
डाक शुल्क शब्द से निम्नलिखित में से क्या शामिल है? postage stamp, franking impression, electronic digital payment marks approved by the department, yeah, all of the above. And the correct answer is D, all of the above. Which of the following item is strictly prohibited from transmissions by post under 2023 Act 2023 अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु डाकघर द्वारा भेजने से पूरी तरह से प्रतिबंधित है? And the options are explosive or inflammable substances, perishable biological substances without permission, narcotic drugs and psychotropic substances, all of the above. And the correct answer of this question is D, all of the above. Okay, so next question. What is the maximum limit of insurance for a registered parcel containing currency notes at a post office? डाकघर में करेंसी नोट वाले पंजीकृत पार्सल के लिए बीमा की अधिकतम सीमा क्या है? And the options are 10,000, 20,000, 50,000 and 1 lakh. And the correct answer of this question is 20,000. B. The default retention period for an unclaimed registered article at the office of delivery is वितरण कार्यालय में किसी लावारिस पंजीकृत वस्तु के लिए डिफॉल्ट प्रतिधारण अवधि क्या है? Options are 3 days, 7 days, 15 days या फिर 30 days. And the correct answer is B, 7 days. If a registered article is refused by the addressee, it is यदि प्राप्तकर्ता द्वारा पंजीकृत वस्तु को लेने से मना कर दिया जाता है तो इसके साथ क्या किया जाता है? Kept for 7 days, returned to sender immediately, sent to return letter officer after 3 days, destroyed immediately. And the correct answer is B, returned to the sender immediately. The concept of return letter office is located at which administrative level? Postal division headquarter, regional office headquarter, circle headquarter, या फिर जनरल पोस्ट ऑफिस जीपीओ ओनली? एंड द करेक्ट आंसर इज सी, सर्कल हेडक्वार्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the maximum weight limit for a blind literature packet exempted from basic postage? Again, important question है. मूल डाक शुल्क से मुक्त ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के लिए अधिकतम वजन क्या है? 2 kg, 5 kg, 7 kg या फिर 10 kg? And the correct answer is C, 7 kg. Next, a franchisee of post office cannot perform which of the following activity? एक फ्रेंचाइजी डाकघर निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि नहीं कर सकता? सेल of stamps and stationery, booking of registered articles, booking of money orders, booking of speed post items. And the correct answer is C, booking of money orders. Next question. The digital payment infrastructure introduced across post offices for booking services is integrated under which platform? बुकिंग सेवाओं के लिए डाकघरों में शुरू किया गया डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचा किस प्लेटफॉर्म के तहत एकीकृत है? IPBB, दर्पण, CSI या both A and B? And the correct answer is D, both A and B, IPBB and darpan. Which rule of the Post Office Rules 2024 deals with the condition of delivery of registered articles? डाकघर नियम 2024 का कौन सा नियम पंजीकृत वस्तुओं के विवरण की शर्तों से संबंधित है? Options are Rule 15, Rule 22, Rule 35 या Rule 42? And the correct answer is B, Rule 22. Next question. Question number 32. What is the minimum amount for which an article can be sent under the value payable system? VP. मूल्य देय प्रणाली के तहत किसी वस्तु को न्यूनतम कितनी राशि के लिए भेजा जा सकता है? Option are ₹1, ₹10, ₹50 या फिर ₹100? And the correct answer is ₹1.
The licensing authority of a commercial remote managed franking machine is the एक वाणिज्यिक रिमोट प्रतिबंधित फ्रैंकिंग मशीन के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकारी कौन है? सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट, पोस्ट मास्टर जनरल, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल या डायरेक्टर जनरल? And the correct answer of this question is B, postmaster general. What is the limit of compensation for a domestic speed post packet in case of delay in delivery? घरेलू स्पीड पोस्ट पैकेट के विवरण में देरी के मामले में मुआवजे की सीमा क्या है? ₹100, ₹500 equal to the speed post charges paid, double the speed post charges paid. And the correct answer is C, equal to speed post charges is paid. Next question, in case of loss or theft of an international registered article, the compensation limit is governed by the rule of अंतर्राष्ट्रीय पंजीकृत वस्तु के खो जाने या चोरी होने के मामले में मुआवजे की सीमा किसके नियमों द्वारा शासित होती है? ऑप्शंस आर इंडिया पोस्ट एक्ट, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन गाइडलाइंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? एंड द करेक्ट आंसर इज बी, यूपीयू गाइडलाइंस. नेक्स्ट क्वेश्चन 36. A business parcel can be booked up to a maximum weight limit of एक बिजनेस पार्सल को अधिकतम कितनी वजन सीमा तक बुक किया जा सकता है? एंड द ऑप्शंस आर 20 kg, 35 kg, 50 kg या फिर 70 kg. एंड द करेक्ट आंसर इज बी, 35 kg. What is the maximum limit of a single electronic money order EMO that can be sent currently? वर्तमान में भेजे जा सकने वाले एकल इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर की अधिकतम सीमा क्या है? एंड द करेक्ट आंसर इज सी, 10,000. नेक्स्ट क्वेश्चन, which color envelope is standardly recommended for sending premium speed post item for high visibility? उच्च दृश्यता के लिए प्रीमियम स्पीड पोस्ट वस्तुओं को भेजने के लिए मानक रूप से किस रंग के लिफाफे की सिफारिश की जाती है? एंड द ऑप्शंस आर व्हाइट विथ ब्लू एंड रेड स्ट्रिप्स, खाकी, ग्रीन या फिर येलो? एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, व्हाइट विथ ब्लू एंड रेड स्ट्रिप्स. If the sender wants to recall a postal article that has already been dispatched from the booking office, an application must be made to. यदि प्रेषक किसी ऐसे डाक वस्तु को वापस बुलाना चाहता है जो बुकिंग कार्यालय से पहले ही भेजी जा चुकी है, तो आवेदन किसे किए जाना चाहिए? ऑप्शंस आर द डिलीवरी पोस्टमास्टर, द बुकिंग पोस्टमास्टर, डिविजनल सुपरिटेंडेंट, द आरएलओ, द चीफ? And the correct answer of this question is B, the booking postmaster. Next question, the fee for the redirection of registered parcel when requested by addressee is. प्राप्तकर्ता के अनुरोध पर एक पंजीकृत पार्सल के पुनर्निर्देशन का शुल्क क्या है? And the options are completely free, half of prepaid postage, full original postage charges, ₹50 flat fee. And the correct answer is half of the prepaid postage. Which category of post office is strictly administrative and does not handle direct public counter transaction? डाकघर की कौन सी श्रेणी कड़ाई से प्रशासनिक है और सीधे सार्वजनिक काउंटर लेन देन का संचालन नहीं करती है? हेड पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस, ब्रांच पोस्ट ऑफिस या सर्कल regional office? And the correct answer is D, circle office, regional office. What is the fee for obtaining an official attested copy for of a delivery receipt for a registered article? पंजीकृत वस्तु के लिए वितरण रसीद की आधिकारिक सत्यापित प्रति प्राप्त करने का शुल्क क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट, ₹2, ₹5 या फिर ₹10? And the correct answer is A, free of cost. Next question, the maximum value up to which a branch post office can book a valuable payable article is ₹600, 2,000, 5,000 या फिर 10,000? And the correct answer of this question is C,
rupees 5,000. Under the Post Office Rule 2024, how many characters maximum are allowed in the central block line? डाकघर नियम 24 के तहत प्रेषक ब्लॉक लाइन में अधिकतम कितने अक्षरों की अनुमति है? 30 characters, 40 characters, 50 characters या फिर no limit? And the correct answer is B, 40 characters. Next question, what is the penalty of if a person uses a previously used cancel postage stamp intentionally? यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर पहले से उपयोग किए गए रद्द किए गए डाक टिकट का उपयोग करता है तो क्या दंड है? And the options are fine up to 100, imprisonment or fine under Indian Penal Code, simple warning, double the postage cost. And the correct answer of this question is B. Question number 46, an article containing any text or design of a defamatory or indecent nature is मान हानिकारक या अश्लील प्रकृति के किसी पाठ का डिजाइन वाली वस्तु क्या मानी जाती है? डिलीवर्ड विथ अ वार्निंग स्टैम्प, प्रोहिबिटेड फ्रॉम ट्रांसमिशन, चार्ज्ड विद डबल पोस्टेज, फॉरवर्ड डायरेक्टली टू द पुलिस स्टेशन विदाउट स्टॉपिंग. And the correct answer of this question is B, prohibited from transmission. Next question, the validity period of a window delivery ticket issued to firms for collecting mail at the post office window is डाकघर की खिड़की पर मेल एकत्र करने के लिए फर्मों के जारी किए गए विंडो डिलीवरी टिकट की वैधता अवधि क्या है? ऑप्शंस आर 1 month, 6 months, 1 year या परमानेंट. And the correct answer of this question is C, 1 year. Next question, the authorized hour of night post office are fixed by the एक रात्रि डाकघर के अधिकृत घंटे किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? And the options of this question are Superintendent of Post Office, Postmaster General, Director General या फिर Central Government. And the correct answer is C, Director General. Okay, Director General. Next question, on Sundays and national holiday, which of the following offices can be kept functional under specific order? रविवार और राष्ट्रीय अवकाश के दिनों में विशिष्ट आदेशों के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय चालू रखा जा सकता है? All sub post office, head post office, night post office या no post office can be ever open. And the correct answer of this question is C, night post office. Okay, 50th question, the statutory rules framed under the India Post Office Act 2023 are required to be laid before. भारतीय डाकघर अधिनियम 2023 के तहत बनाए गए वैधानिक नियमों की को किसके समक्ष रखा जाना आवश्यक है? And the options are the President of India, the Supreme Court of India, both houses of Parliament, the Postal Service Board only. And the correct answer is C, both houses of Parliament. So ये थे important questions, top most important question जो कि आप देख सकते हो. मैंने इस वीडियो में सारे important question बताए हैं. अगर आपको इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023, पोस्ट ऑफिस रूल 2024 के तहत किसी भी टॉपिक पे डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में बताना. मैं उस चीज़ को फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, या फिर मेरे से किसी क्वेश्चन में गलती से किसी का गलत आंसर हो गया हो तो आप वो भी मुझे कमेंट में बताना. आई विल ट्राई टू फिक्स दैट ऑल्सो. और अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो. आई वुड लव टू मेक videos on that topic also, or to feel me motivated, for motivating me, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए वैसे लोगों के साथ जो GDS to MTS LDC एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव.